मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति मार्ग पर। मित्रों, आज हम जानेंगे करवा चौथ व्रत की विधि एवं उसकी कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिनें पति के दीर्घ जीवन की कामना हेतु यह व्रत करती हैं। सुहागिनों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ्य देकर पति से आशीर्वाद प्राप्त करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। करवा चौथ की पूजन विधि इस प्रकार है। करवा चौथ के दिन व्रत रखें और एक पट्टी पर जल से भरा लूटा रखें। मिट्टी के एक करवे में गेहूं और ढक्कन में चीनी व सामर्थ्य अनुसार कुछ रुपये रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणपति की पूजा करें। रोली से करवी पर स्वस्तिक बनाएं और 13 बिंदियाँ रखें। स्वयं भी बिंदी लगाएं और गेहूं के 13 दाने दाहिने हाथ में लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करें और उन्हें करवा दे दें। पानी का लोटा और गेहूं के दाने अलग रख लें। रात्रि में चंद्रोदय होने पर पानी में गेहूं के दाने डाल करके उसे अर्घ्य दें, फिर भोजन करें। अब हम श्रवण करेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार की एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, भाई अभी चंद्रमा नहीं निकला है, उसके निकलने पर मैं अर्घ्य दे करके भोजन करूंगी। इस पर भाइयों ने नगर से बाहर जा करके अग्नि जला दी और छलनी ले जा करके उसमें से प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य दे करके तुम भोजन कर लो। बहन अपनी भाभियों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, किंतु वे अपनी पतियों की करतूत जानती थी। उन्होंने कहा कि दीदी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। किंतु बहन ने भाभियों की बात पर ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य दे करके भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने से भगवान गणेश जी उससे रुष्ट हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की पुत्री को जब अपने दोष का पता लगा तो वह पश्चाताप से भर उठी। गणेश जी से क्षमा प्रार्थना करने के बाद उसने पुनः विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धानुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद लेने में उसने मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देख गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति को जीवन दान दी। उसे बीमारी से मुक्त करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से रहित श्रद्धा भक्ति पूर्वक चतुर्थी का व्रत करेगा, वह सब प्रकार से सुखी होते हुए कष्ट कंटकों से मुक्त हो जाएगा।